यह एक ऐसा गांव है जहां पर रात के समय कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलते थे। लेकिन एक रात उस गांव का एक लड़की अपने घर से बाहर आई होती है। तभी उसे अपनी पीछे किसी का जाने का आवाज सुनाई देता है। जब वह उसके तरफ देखता है तो उसे वहां पर कोई भी दिखाई नहीं देता है। इसीलिए वह अपनी सिगरेट को फेंक कर घर में जाने लगती है। लेकिन तभी उसे कुछ दूर में कोई खड़ा हुआ दिखाई देती है और दूर से कोई चीज उसके पास लुढ़कते हुए आता है। वह चीज क्या है उसे देखने के लिए जब वह उसे उठाता है तो तभी वह चीज एक सिर में बदल जाता है, जिसे देखकर वह लड़की बहुत डर जाती है। लेकिन तभी वह सिर से बाल निकलकर उस लड़की का हाथ और मुंह को बांध देता है और उसे घसीटकर अपने साथ ले जाता है। इसके बाद कुछ साल गुजर जाता है। उस गांव में अब सब बहुत खुश रहते थे। एक दिन रुद्र के पास एक अनजान चिट्ठी आता है। वह पोस्ट मास्टर कहता है, यह चिट्ठी पूजा के समय से आया था, लेकिन सफाई करने पर मुझे आज मिला। जब रुद्रा उस चिट्ठी को खोलता है तो उसमें से उसे कुछ चंदेरी पुराण का फटे हुए पन्ने मिलता है। इसीलिए वह उसे लेकर विकी के पास जाता है और उसे चंदेरी पुराण की किताब देकर वह फटे हुए पन्ने दिखाता है और उस चिट्ठी के अंदर लिखा एक पन्ने दिखाता है जिसमें वह आएगा लिखा था। लेकिन विकी इसे कोई मजाक समझता है। रुद्रा चंदेरी पुराण का फटे हुए पन्ने को दिखाकर विकी को कहता है, शायद हमें कोई आने वाला महासंकट का चेतावनी दे रहा है। लेकिन विक्की उसके बातों को नजरअंदाज करके चला जाता है और वहां से अपने दोस्त बिट्टू के पास जाता है। बिट्टू अपनी गर्लफ्रेंड के इंतजार में बैठकर खाना खा रहा होता है। तभी वहां पर बिट्टू की गर्लफ्रेंड चिटी आती है और वह बिट्टू को रात को घर पर आने के लिए कहती है। इसके बाद बिट्टू और विक्की दोनों रात में चिटी के घर पर जाते हैं। विक्की बाहर रुककर बिट्टू का आने का इंतजार करता है और बिट्टू चिटी के पास जाकर उसे लोरी सुनाता है, क्योंकि उसे सोमवार को लोरी सुनकर सोने की आदत थी। जब चिटी सो जाती है तो बिट्टू और विक्की वहां से जाने लगते हैं। तभी उन दोनों को दूर से कोई देख रहा होता है और तभी वह उड़ते हुए चिटी के रूम पर जाता है, जिस वजह से चिटी नींद से जाग जाती है। उसी समय कोई चीज लुढ़कते हुए चिटी के बेड के नीचे आता है, जिसे देखकर जब चिटी अपनी बेड के नीचे फ्लैशलाइट मारकर देखती है तो वहां पर कुछ भी नहीं होता है। इसीलिए वह जाकर सो जाती है। लेकिन तभी वह सिर आकर उसके बगल में जोर से चिल्लाने लगता है, जिसे देखकर चिटी डरकर बाथरूम में भाग जाती है। चिटी की आवाज सुनकर जब उसके घर वाले और बिट्टू उसके कमरे में आते हैं तो उससे पहले वह चीज चिटी को लेकर दीवार तोड़कर वहां से बुड़कर चिटी को वहां से ले गया होता है। सभी मिलकर चिटी को इधर उधर ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें चिटी कहीं पर भी नहीं मिलती है। तभी उन सभी को रास्ते पर एक बड़ा सा पैर का निशान दिखाई देता है और तभी रास्ते पर सोया हुआ एक आदमी उन्हें कहता है, एक बड़ा सा दानव जिसका सिर नहीं था वह उस लड़की को लेकर चला गया। लेकिन किसी को भी उसके बातों पर विश्वास नहीं होता है। सभी को लगता है कि यह नशे की हालत में इधर उधर की बातें कर रहा है। तभी विकी को दूर में कोई खड़ा हुआ दिखाई देता है, जिस वजह से वह उसका पीछा करते करते जंगल के अंदर एक पुरानी महल में चला जाता है, जहाँ पर अचानक उसका टॉर्च नीचे गिर जाता है और उसे अपनी पीछे किसी लड़की का आवाज सुनाई देता है। उसे लगता है शायद स्त्री वापस आ गया है, इसीलिए वह उसकी चोटी काटने के लिए माफी मांगता है और हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखता है तो उसके सामने उसकी गर्लफ्रेंड खड़ी होती है, जो कुछ साल पहले से कहीं गायब हो चुकी थी। जिसे देखकर विक्की को लगता है यह भी उसका वहम होगा, इसीलिए वह उसके पास जाकर रुद्र भैया कहकर बुलाता है। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड कहता है मैं हूँ, पर विक्की को विश्वास नहीं हो रहा था, इसीलिए वह कहता है मुझे एक थप्पड़ मारो। विक्की को अपनी कई सालों से खोए हुए गर्लफ्रेंड का लौट आने पर विश्वास नहीं हो रहा था, इसीलिए वह उसे कहता है मुझे एक थप्पड़ मारो, उसके बाद मुझे पता चलेगा तुम कौन हो। यह सुनकर उसकी गर्लफ्रेंड उसे जोर का एक थप्पड़ मारती है, जिससे उसे सचमुच का यकीन हो जाता है कि यह उसकी गर्लफ्रेंड है जो वापस लौट आई है। विकी अपनी गर्लफ्रेंड से इतने सालों तक कहां गई थी इसके बारे में काफी सारे सवाल पूछता है, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड उसे उस सवाल का जवाब बाद में देगी कहकर एक जरूरी बात बताने लगती है कि वह वापस आ गया है, जिसने चिट्टी के साथ साथ बाकी सारी लड़कियों को अपने साथ ले गया है। विक्की उससे पूछता है कि वह कौन है, तो उसकी गर्लफ्रेंड कहती है वह जिसने उस वेश्या को मारकर स्त्री बनाया था। यह सुनकर विक्की अपने दोस्त बिट्टू और रुद्र भैया के पास जाकर उस चिट्ठी को मांगता है और रुद्र भैया को उस चिट्ठी को पढ़ने के लिए कहता है, जिसे पढ़कर रुद्र भैया कहते हैं स्त्री के हत्यारे चंद्रभान और उसके पापी पंचायत है। चंद्रभान चंदेरी का मुखिया था। वह सांड जैसे ताकतवर, ऊंट जैसे लंबा और रावण जैसे घमंडी था। उनके लिए औरतों के काम थे चूल्हा चौका और कपड़े धोना, और जब मर्द चाहे उनके साथ सोना। चंद्रभान और उसके साथ ही तबायक का मुजरा देखा करते थे। तबायक ने जब विवाह करने की कोशिश चंद्रभान और उसके साथ ही तबायक का मुजरा देखा करते थे। तबायक ने जब विवाह करने की कोशिश की तो उन पापियों ने मिलकर पहले उसके प्रेमी के गला काट दिया और फिर उनके छोटी सी बच्ची के सामने उन दोनों को आग में जला दिया। फिर वह तबायक जब स्त्री बनकर वापस आई तो स्त्री ने चंद्रभान और उसके साथियों की सर काटकर उन्हें 2 गज जमीन के नीचे गाड़ दिया। वह सिर कटे लाशें आज भी कहीं पर दफन है। यह पढ़ने के बाद विकी और उसका दोस्त और रुद्र भैया जान जाते हैं कि स्त्री के जाने के बाद वह सर कटा आकर सभी लड़कियों को ले जा रहा है और हम सबको लग रहा है कि हमारी मासूम लड़कियां शहर छोड़कर भाग रहे हैं। रुद्र भैया और बिट्टू सरकटा उन सभी लड़कियों को कहां ले जा रहा है जानने के लिए विक्की को अपने गर्लफ्रेंड से पूछने के लिए कहते हैं। विक्की अपनी गर्लफ्रेंड से सरकटा के बारे में पूछने के लिए उसी जगह पर जाता है जहां पर उसकी गर्लफ्रेंड उससे मिली थी। लेकिन जब विक्की अपनी गर्लफ्रेंड से क्लोज हो रहा था तभी उसकी गर्लफ्रेंड चुड़ैल बनकर उसकी उंगली को काट देती है, जिससे विक्की चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर बाहर खड़े रुद्र भैया और बिट्टू जल्दी से उसके पास आते हैं तो देखते हैं कि विक्की का उंगली पूरी तरह ठीक है और यह सब विक्की का कल्पना था, जिससे रुद्र भैया और बिट्टू उस पर गुस्सा होते हैं। तभी विक्की उन दोनों को कहता है
जब रुद्र भैया और बिट्टू देखते हैं कि विक्की उनके पास नहीं है तो वह डरते हुए विक्की को ढूंढने के लिए निकलते हैं, लेकिन तभी उनके पीछे वह सरकटा आ जाता है, जिससे वह डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। तभी विक्की के पास भी वह सरकटा पहुँच जाता है और वह भी डर कर भागता है। जेना के पास भी वह सरकटा आकर अपने बालों से उसके हाथ को पकड़ने लगता है, जिससे वह भी डरते हुए विक्की, बिट्टू और रुद्रा भैया के पास आ जाता है। जिसके बाद वह सभी डरते हुए एक साथ आगे जाने लगते हैं और एक जगह पर रुककर दीवार पर बने हुए चित्र को देखने लगते हैं। लेकिन तभी कोई चीज आकर जेना को पीछे से खींच लेता है। जब तीनों पीछे मुड़कर देखते हैं तो जेना उनके पास नहीं होता है, इसीलिए वह सभी जेना को ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें एक जगह पर जेना हवा में लटकता हुआ दिखता है। यह देखकर वह तीनों स्त्री से माफी मांगते हैं, जिसे जेना नीचे गिर जाता है। नीचे गिरने के बाद विक्की, बिट्टू और रुद्र भैया को लगता है जेना मर चुका है, इसीलिए तीनों रोने लगते हैं। लेकिन तभी जेना उठ जाता है और वहाँ से भागने लगता है। उसे भागते देखकर विक्की, बिट्टू और रुद्र भैया भी उसके पीछे भागने लगते हैं। वहाँ से बाहर आने के बाद जेना कहता है, वह सरकटा आ रहा है, जल्दी भागो। यह सुनकर सभी अपनी बाइक निकालकर भागने लगते हैं। तभी सरकटा के आने के बाद सुनकर जेना, विक्की, बिट्टू और रुद्र भैया अपनी बाइक निकालकर वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन तभी सरकटा पुरुष आ जाता है और उनके पीछे अपनी सर को छोड़ देता है, जो उड़ते हुए जाकर सीधा जेना के पिछवाड़े को पकड़ लेता है। यह देखकर जेना पूरी तरह डर जाता है। तभी विक्की उसे कोहनी मारने के लिए कहता है, लेकिन कोहनी मारने के बाद भी वह जेना के पिछवाड़े को नहीं छोड़ रहा था। इसीलिए रुद्र भैया उसे एक शराब का बोतल देते हैं और कहते हैं ये उसके ऊपर डाल दे, जिसे जेना उस शराब को उसके ऊपर डाल देता है और उसके बाद रुद्र भैया से लाइटर लेकर उस पर आग लगा देता है, जिस वजह से वह सर जेना के पिछवाड़े को छोड़ देता है। तभी पीछे से आए हुए विक्की और बिट्टू उस पर अपनी बाइक गिरा देते हैं और वहाँ से भागकर रुद्र भैया के बाइक में बैठकर चंदेरी आ जाते हैं। चंदेरी आने के बाद जेना को फिर से वह सरकटा का आने का एहसास होता है, जिस वजह से वह सभी डरकर एक हाथी के पुतले के अंदर घुस जाते हैं और वहाँ से छुपते छुपते जाने लगते हैं। सरकटा वहाँ से चला गया या नहीं जानने के लिए जब वह उस हाथी के अंदर से बाहर देखते हैं, तभी वह सर वहाँ आ जाता है और उसके बाद वह सरकटा पुरुष उस हाथी को फेंक कर विक्की के गले को पकड़ लेता है। वह सरकटा उसका जान लेने ही वाला था। वह सरकटा पुरुष विक्की को मारने के लिए उसके गले को पकड़कर उसे ऊपर उठा देता है और उसका जान लेने ही वाला था। तभी कोई दूर से उस सरकटा के हाथ पर प्रहार करता है, जिस वजह से वह सरकटा पुरुष विक्की को छोड़ देता है। जब सरकटा पुरुष उसके तरफ देखता है तो वह विक्की की गर्लफ्रेंड होती है। अपनी गर्लफ्रेंड को देखकर विक्की बहुत खुश हो जाता है। तभी विक्की की गर्लफ्रेंड अपनी छोटी से उस सरकटा पुरुष के ऊपर हमला करती है, लेकिन सरकटा पुरुष उसकी छोटी को पकड़कर उसे दूर फेंक देता है। यह देखकर विक्की तुरंत अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए उसके पास जाता है और उसके बाद बिट्टू, जेना और रुद्र भैया भी उसके पास जाते हैं। वह सरकटा पुरुष वहाँ से चले जाने की वजह से रुद्र भैया और बिट्टू अपनी जान बचाने के बदले विक्की की गर्लफ्रेंड को धन्यवाद कहते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर बना स्त्री का मूर्ति नीचे गिरने लगता है। यह देखकर सभी अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से हट जाते हैं और तभी वह सरकटा पुरुष उस मूर्ति के जगह पर खड़ा होकर जोर से चिल्लाता है। अगले दिन रुद्र भैया विक्की की गर्लफ्रेंड से उस चमत्कारिक चोटी के बारे में पूछते हैं, जिससे वह उस सरकटा पुरुष के साथ लड़ रही थी। तो विक्की की गर्लफ्रेंड कहती है, यह स्त्री का चोटी है जिससे मैं अपनी शक्तियाँ बढ़ाई है, और कहती है मैं इतने दिनों तक काला। रुद्र भैया की पूछने पर विक्की की गर्लफ्रेंड रुद्र भैया और विक्की से कहती है, यह स्त्री की चोटी है जिससे मैं अपनी शक्तियाँ बढ़ाई है, और कहती है मैं इतने दिनों तक काला जादू की अभ्यास करने गई थी ताकि उस सरकटा पुरुष का सामना कर सकूं, लेकिन मैं जितना सोची थी वह उससे भी काफी शक्तिशाली है। मेरी शक्तियां उसके सामने कुछ नहीं है। महापूजा के समय उसकी शक्तियां चरम सीमा पर हैं। पूजा के आखिरी दिन तक उसे रोकना ही होगा, वरना महाविनाश होगा। यह सुनने के बाद विक्की, रुद्र भैया, बिट्टू और विक्की की गर्लफ्रेंड जेना के पास जाते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि जेना को अभी भी उस जगह का विजन आ रहा है। इसीलिए वह सभी जेना को उस जगह पर क्या क्या देखा उसके बारे में पूछते हैं। तो वह जेना कहता है, कल जब मैं मर गया है कह रहे थे, मैं मरा नहीं था। मैं उस सरकटा जहाँ पर रहता है वहाँ पर चला गया था। वह बहुत भयानक जगह था। चारों तरफ अंधेरा था, पेड़ में पत्ते नहीं थे, सब सूखा था, चट्टानें उल्टी लटक रही थी और चारों तरफ लाभा था। वहीं पर सरकटा सभी लड़कियों को गंजी करके रखा था। वहाँ पर चिटी भी थी। अपनी गर्लफ्रेंड की गंजी होने की बात सुनकर बिट्टू रोने लगता है, क्योंकि वह अभी अभी उसे 2500 का शैम्पू गिफ्ट किया था। विक्की की गर्लफ्रेंड कहती है, वह सरकटा सभी लड़कियों विक्की की गर्लफ्रेंड कहती है, वह सरकटा पुरुष सभी लड़कियों को नहीं लेता। जिनकी सोच नया विचार वाली है वह सिर्फ उनको ही लेता है। यह सुनने के बाद विक्की रुद्र भैया को सभी गांव के महिलाओं को सतर्क करने के लिए कहता है। इसीलिए रुद्र भैया जाकर सभी गांव के महिलाओं को सरकटा के बारे में कहते हैं और उन्हें समझाते हैं कि रात के समय कोई भी महिला अपने घर से बाहर मत निकलना, वरना सरकटा आकर तुम्हें ले जाएगा और वह सरकटा उनके गांव में दोबारा ना आए, इसलिए सभी गांव वाले मिलकर पूजा करते हैं और वह सरकटा उन्हें ना ले, इसीलिए सभी महिला विक्की के पास जाकर अपने कपड़े को सिलवाने लगते हैं। तभी सभी महिला विक्की को लेकर एक जगह पर जाते हैं और उसे कहते हैं, तुम उस सरकटा से लड़कर उसे वहां से भगाओगे। तो विक्की उनसे कहता है, उस सरकटा को तुमने कभी देखा है? ऐसा करने पर दिखता भी नहीं वो, उसका सर नहीं है, वह अपनी सर को हाथ में पकड़कर घूमता है। वह मेरा चुरा बनाकर खैनी की तरह मुंह में रख लेगा। लेकिन फिर भी सभी महिलाएं कहते हैं, तुम स्त्री को यहाँ से भगाए थे और इस सरकटा को भी तुम ही भगाओगे।
यह कहकर सभी उसे फूलों का माला पहना देते हैं। उसके बाद विक्की अपनी दोस्तों के पास जाकर सब कुछ बताता है, तो उसका दोस्त भी उसे कहते हैं तुम ही उस सरकटा के साथ लड़कर उसे। विक्की की गर्लफ्रेंड विक्की से कहती है तुम ही उसे हरा सकते हो क्योंकि तुम्हारी आंखों में प्यार दिखता है और तुम्हारी आंखों में सच्चाई है। यह कहकर वह उसे एक खंजर देती है और कहती है तुम उसके आंखों में आंख डालकर देखना और इस खंजर को उसके छाती में उतार देना। पर फिर भी विक्की उन्हें मना करता है, लेकिन सभी उसे काफी समझाने के बाद वह राजी हो जाता है। इसके बाद वह सभी सरकटा पुरुष को मारने के लिए एक प्लान बनाते हैं और वह बाहर से रुद्र भैया की गर्लफ्रेंड शमा को मॉडर्न डांस करने के लिए बुलाकर लाते हैं ताकि उसकी डांस की वजह से वह सरकटा वहां पर आए और यह उसे मार सके। लेकिन यह सभी सरकटा के बारे में शमा को कुछ भी नहीं बताते हैं। उनके प्लान के मुताबिक वह सरकटा शमा को लेने के लिए वहां पर आता है। यह देखकर विक्की सभी लड़कों को शमा के चारों तरफ एक घेरा बनाने के लिए कहता है और खुद उस सरकटा को मारने के लिए उसके पास जाता है। लेकिन जब वह उसके आंखों में देखने के लिए उसके मुंडी को ढूंढता है तो उसका मुंडी उसके पास नहीं था। पर फिर भी वह डरते हुए उस खंजर को लेकर उसके सीने में घुसाने के लिए आगे बढ़ता है। पर तभी वह सरकटा पुरुष अपने मुंडी निकालता है। उसके आंखों से निकली रोशनी से विक्की को कुछ दिखाई नहीं देता है, इसीलिए वह नीचे गिर जाता है। उसके बाद वह सरकटा पुरुष वहां पर खड़े सब विक्की की गर्लफ्रेंड विक्की से कहती है तुम ही उसे हरा सकते हो क्योंकि तुम्हारी आंखों में प्यार दिखता है और तुम्हारी आंखों में सच्चाई है। यह कहकर वह उसे एक खंजर देती है और कहती है तुम उसके आंखों में आंख डालकर देखना और इस खंजर को उसके छाती में उतार देना। पर फिर भी विक्की उन्हें मना करता है, लेकिन सभी उसे काफी समझाने के बाद वह राजी हो जाता है। इसके बाद वह सभी सरकटा पुरुष को मारने के लिए एक प्लान बनाते हैं और वह बाहर से रुद्र भैया की गर्लफ्रेंड शमा को मॉडर्न डांस करने के लिए बुलाकर लाते हैं ताकि उसकी डांस की वजह से वह सरकटा वहां पर आए और यह उसे मार सके। लेकिन यह सभी सरकटा के बारे में शमा को कुछ भी नहीं बताते हैं। उनके प्लान के मुताबिक वह सरकटा शमा को लेने के लिए वहां पर आता है। यह देखकर विक्की सभी लड़कों को शमा के चारों तरफ एक घेरा बनाने के लिए कहता है और खुद उस सरकटा को मारने के लिए उसके पास जाता है। लेकिन जब वह उसके आंखों में देखने के लिए उसके मुंडी को ढूंढता है तो उसका मुंडी उसके पास नहीं था। पर फिर भी वह डरते हुए उस खंजर को लेकर उसके सीने में घुसाने के लिए आगे बढ़ता है। पर तभी वह सरकटा पुरुष अपने मुंडी निकालता है। उसके आंखों से निकली रोशनी से विक्की को कुछ दिखाई नहीं देता है, इसीलिए वह नीचे गिर जाता है। उसके बाद वह सरकटा पुरुष वहां पर खड़े शमा को लेने के लिए वहां पर खड़े सभी आदमियों को अपने बस में कर लेता है और उसके बाद उसके सर जाकर सभी को उस लड़की के सामने से हटने के लिए इशारा करता है। तो सभी शमा के सामने से एक एक करके हट जाते हैं और उसके बाद वह सर शमा के पास जाकर उसे घसीटकर अपने धड़ के पास लेकर आता है और उसका धड़ शमा को अपने कंधे पे उठाकर अपने साथ ले जाता है। यह देखकर रुद्र भैया का दिल पूरी तरह टूट जाता है क्योंकि वह शमा को वादा किए थे कि उन्हें कुछ भी नहीं होने देंगे। इधर विक्की की गर्लफ्रेंड वह सरकटा सभी लड़कियों को जहाँ पर रखा है उधर जाने के लिए कोशिश करती है, लेकिन उधर जा नहीं पाती है। वह सरकटा जिनको अपने बस में किया था उन सभी का आंख पूरी तरह सफेद पड़ चुका था और वह सभी अगले दिन पूरे गांव में सरकटा का नारा लगा रहे थे, जिनमें बिट्टू भी शामिल था। वह सभी लोग मिलकर दीवार पर लगे तस्वीर को काला रंग करवा देते हैं और सभी स्कूल को बंद करवा देते हैं ताकि सभी लड़की और महिला घर पर रहे। रात के समय रुद्र भैया, जेना, विक्की और विक्की की गर्लफ्रेंड उस सरकटा को कैसे हराया जाए उसके बारे में बात कर रहे थे। तभी रुद्र भैया वह चंदेरी पुराण का फटे हुए पन्ने कहाँ से आया था उसके बारे में विक्की को कहते हैं और रुद्र भैया वह चंदेरी पुराण की फटे हुए पन्ने दिखाकर वह कहाँ से आया था उसके बारे में विक्की को कहते हैं और उसे वह चिट्ठी पर लिखा एड्रेस को दिखाते हैं जिसमें किसी मानसिक आरोग्य हॉस्पिटल भोपाल के बारे में लिखा था। इसीलिए वह अगले दिन उस आदमी के बारे में पता करने के लिए मेंटल हॉस्पिटल पर जाते हैं तो उन्हें वहां पर वह चिट्ठी भेजा हुआ आदमी मिल जाता है। विक्की, जेना और रुद्र भैया उस सरकटा को कैसे मारा जाए उसके बारे में उससे पूछते हैं और कहते हैं वह हमारे गांव के सभी औरतों को उठाकर अपने साथ ले गया है, अगर उसे ना रोका जाए तो वह हमारे चंदेरी को तबाह कर देगा। यह सुनकर वह आदमी उन्हें कहता है डर के साया में है जो एक नगर में उसे निपटा जा सकता है केवल उसके घर में। वहाँ ना इंसान जा सकता है, ना ही जानवर, ना नर, ना ही माधा। अगर जा सकता है तो दोनों आधा आधा और नहीं रुकेगा वह और उसके खलबली जब तक उसको नहीं मिलेगी बलि। यह सुनकर विक्की उनसे पूछता है किसकी बलि, तो वह आदमी कहता है स्त्री की बलि। यह सुनने के बाद विक्की, रुद्र भैया और जेना वहाँ से अपने गाँव में लौट आते हैं। रास्ते में विक्की उनसे कहता है आज महापूजा का आखिरी दिन है, हमें कुछ भी करके उसे रोकना होगा। अगर उसे ना रोका गया तो वह सभी औरतों की बलि दे देगा। सरकटा को कैसे मारा जाए जानने के बाद विक्की, रुद्र भैया, जेना और विक्की की गर्लफ्रेंड मिलकर एक प्लान बनाते हैं। विक्की की गर्लफ्रेंड विक्की को कहती है तुम्हें उस खंजर से सरकटा के सिर को एक ही बार में काटना होगा जिससे शायद उसका अंत होगा। इसीलिए वह उस खंजर से सरकटा के सिर को काटने का अभ्यास करने लगता है। जब वह उस खंजर को चलाना जान जाता है तो वह सभी सरकटा को मारने के लिए उसी पुराने महल के पास जाते हैं, लेकिन उन्हें सरकटा के पास जाने के लिए इस दीवार को पार करना होगा।
पर इस दीवार को आधा नारी और आधा पुरुष ही पार कर सकते थे। इसीलिए विक्की की गर्लफ्रेंड अपनी शक्तियों से विक्की की शरीर के अंदर घुस जाती है, जिस वजह से वह दोनों एक हो जाते हैं और आधा नारी और आधा पुरुष बन जाते हैं। उसके बाद वह उस दीवार के आर पार चले जाते हैं। बाहर रुद्र भैया और जेना उन दोनों का आने का इंतजार करते हैं और वह बिट्टू को भी अपने साथ बांध कर रखे थे। उस दीवार के उस पार जाने के बाद विक्की अपने शरीर को छूने लगता है, जिस वजह से उसकी गर्लफ्रेंड उसके अंदर से निकल जाती है। इसके बाद वह दोनों मिलकर उस सरकटा को ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें वह सरकटा लाया हुआ सभी लड़कियां दिख जाते हैं। तो विक्की की गर्लफ्रेंड विक्की को उन सभी औरत को बचाने के लिए कहती है। विक्की उससे कहती है तुम भी मेरे साथ। विक्की की गर्लफ्रेंड विक्की को कहती है तुम जाओ उन सभी औरतों को बचाओ। तो विक्की उससे कहता है तुम भी मेरे साथ आओ, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड उसे मना करती है और कहती है वह सरकटा मेरी बलि चाहता है, क्योंकि मेरे पास स्त्री की चोटी है, इसीलिए वह मुझे स्त्री समझता है। तुम जाओ उन सभी को बचाओ, मैं यहीं पर रुककर सरकटा पुरुष का सामना करूंगी। लेकिन विक्की उसे अकेला छोड़कर जाने के लिए मना करता है, पर उसकी गर्लफ्रेंड की काफी समझाने के बाद वह उन्हें बचाने के लिए जाने को राजी हो जाता है और वह जाते जाते अपनी गर्लफ्रेंड को कहता है तुम यहीं पर रुकना, मैं उन सभी को बचाकर उस सरकटा को मार के तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। यह कहकर वह उस खाई को पार करके उन सभी औरतों के पास जाने लगता है और उनके पास पहुंचकर उन्हें अपने साथ आने के लिए कहता है, लेकिन कोई भी उसके बात नहीं सुन रहे थे। इधर वह सरकटा विक्की की गर्लफ्रेंड के पास आता है और वह उसे पकड़कर उसके अंदर से उसके आत्मा को खींचने लगता है, जिस वजह से इधर खड़े सभी औरतों की आत्मा भी उनकी शरीर से निकलने लगते हैं। यह देखकर विक्की चौंक जाता है। जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो उसकी गर्लफ्रेंड की आत्मा को वह सरकटा खींच रहा होता है। यह देखकर विक्की गुस्से में भागकर एक ही बार में उस सरकटा के सिर का 2 टुकड़े कर देता है और अपनी गर्लफ्रेंड को बचा लेता है। अब वह सिर अपनी बालों से विक्की की गले को पकड़ लेता है और इधर बाकी 2 सिर विक्की की गर्लफ्रेंड को पकड़कर उसके अंदर से उसकी आत्मा को खींचने लगते हैं। बाहर बैठा जेना यह देखकर बहुत डर जाता है। वह रुद्र भैया को कहता है वह सरकटा उन दोनों को मार देगा। विक्की की गर्लफ्रेंड के शरीर से आत्मा निकलने के साथ साथ उन सभी औरतों की आत्मा भी उनके शरीर से निकलने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़का आ जाता है जो अचानक भेड़िया बनकर उन सभी सिर को काटना शुरू कर देता है। इस भेड़िया का नाम भास्कर था। जेना इसे विक्की और उसकी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए भेजा था। वह भेड़िया उन सभी सर को एक एक करके मारकर फेंकने लगता है, जिस वजह से विक्की और विक्की की गर्लफ्रेंड की जान बच जाता है। उस भेड़िया से सभी सिर डरने लगते हैं। तभी वहाँ पर वह सरकटा का धड़ आता है और उसके बाद उसके सभी सिर एक एक करके उसके शरीर में घुसने लगते हैं और एक सिर जाकर उसके धड़ में लग जाता है। यह देखकर वह भेड़िया उससे लड़ने जाता है, लेकिन वह सरकटा उसे एक ही बार में दूर फेंक देता है, जिससे वह भेड़िया अपनी असली रूप में आ जाता है। तभी विक्की की गर्लफ्रेंड उससे लड़ने जाती है और अपनी छोटी से उसे पकड़ लेती है। यह देखकर विक्की उस सरकटा पर खंजर से वार करता है, लेकिन उस खंजर से उसका कुछ। अब विक्की सरकटा को मारने के लिए खंजर से उसके छाती पर वार करता है, लेकिन उस खंजर से उसका कुछ भी नहीं होता है। तभी वह सरकटा विक्की को दूर फेंक देता है और विक्की के गर्लफ्रेंड की गले को पकड़कर उसकी चोटी को उससे अलग कर देता है और उसे मार नहीं वाला था। तभी वह दर्द में माँ कहकर पुकारने लगती है। उसकी आवाज सुनकर आसमान में एक रोशनी चमकने लगता है और उस रोशनी से स्त्री निकलकर उनके पास आती है। स्त्री को देखकर सरकटा पूरी तरह हैरान था और गुस्से में जोर से चिल्लाता है। स्त्री को भी सरकटा पर काफी गुस्सा आती है, जिस वजह से स्त्री और सरकटा के अंदर भयानक युद्ध होने लगता है। स्त्री अपनी शक्तियों से सरकटा को दूर फेंक देती है और उसके बाद उस खंजर को लेने जाती है, लेकिन तभी वह सरकटा स्त्री पर एक पत्थर से हमला करता है, पर स्त्री उससे बच जाती है और सरकटा को मारने लगती है। तभी सरकटा स्त्री को मारकर दूर फेंक देता है। यह देखकर विक्की की गर्लफ्रेंड विक्की को कहती है वह सरकटा को मारने के लिए हमें स्त्री की मदद करनी होगी। तुम ही उस शस्त्र को निकाल सकते हो। जो सच्चाई और सरलता तुम्हारे अंदर है उसे पहचानो, वही तुम्हारी शक्तियां हैं। तुम दिल से उस शस्त्र को निकालो और एक बार फिर से कोशिश करो। अब विक्की अपनी गर्लफ्रेंड की बात सुनकर उसके मन में हिम्मत आता है, इसीलिए वह भागकर उस शस्त्र के पास जाता है और उसे निकालने के लिए कोशिश करता है। उससे वह शस्त्र निकालता देखकर सरकटा उसे मारने के लिए उसके पास जाने लगता है। यह देखकर विक्की की गर्लफ्रेंड उस सरकटा का ध्यान भटकाने का कोशिश करती है, जिस वजह से वह सरकटा एक बड़ा सा पत्थर उठाकर विक्की की गर्लफ्रेंड की तरफ फेंक देता है। यह देखकर विक्की बहुत डर जाता है, लेकिन तभी वह भेड़िया आकर विक्की की गर्लफ्रेंड को बचा लेता है। उस सरकटा पर विक्की को काफी गुस्सा आता है, इसीलिए वह इस बार अपनी दिल से उस शस्त्र को निकालने लगता है। इधर वह सरकटा विक्की की गर्लफ्रेंड और उस भेड़िया को मारने जा रहा था, पर तभी विक्की उस शस्त्र को निकाल लेता है और उस शस्त्र को स्त्री के तरफ फेंकता है, जिसके बाद स्त्री उस शस्त्र से सरकटा को काटने लगती है और उसके बाद वह उसे घायल करने के बाद उसे घसीटकर उस लाभा में जला देती है। सिर्फ उसका सिर बच जाता है। इसके बाद वह उस सिर का एक ही बार में 2 हिस्सा करके उसे खत्म कर देता है। सरकटा के मरते ही गांव के सभी आदमी ठीक हो जाते हैं और वहां पर बंदी सभी औरतें भी आजाद हो जाते हैं। स्त्री आखिर बार के लिए विक्की की गर्लफ्रेंड को देखकर वहां से चली जाती है और यह कहानी